वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 10 एपिसोड में तो मैंने जो थंबनेल डाला है ना कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, निफ्टी 22,000 आएगी क्या, अपने पोर्टफोलियो का क्या करना है, आज उसका देखते हैं इंडिकेशन, और क्या ये बाइंग का सही समय है। ठीक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले निफ्टी देखते हैं। ये तो डेली चार्ट है, ये तो मैं अपने हर वीडियो में आपके साथ जो पीछे मैंने किया उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये लेवल था, अभी भी निफ्टी इसके ऊपर है। कल भी देखो ब्रेकडाउन के अटेम्प्ट भी है। ठीक है, क्लोजिंग बहुत कम है तो इसको मैं ब्रेकडाउन नहीं मानूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार यार आप लोग ईयरली चार्ट देखो। ये कल मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ठीक है, ये देखो, ये है निफ्टी का ईयरली चार्ट। अब गेस करो आप लोगों को क्या दिख रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। निफ्टी में ब्रेकआउट आया था। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो? अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट्स भी देखते हैं या फिर डेली, तो क्या देखते हैं, मोमेंटम आया, पुल बैक आया, फिर से रिकवरी हुई, साइडवेज हुआ और ब्रेकआउट आया। सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी है निफ्टी के ईयरली चार्ट में। एक कैंडल एक साल का है। ठीक है, एक कैंडल एक साल का है। देखो, 2006 निफ्टी चला, 7 चला। ठीक है, रिट्रेसमेंट आया, वापस से रिकवरी हुई। ये रिट्रेसमेंट कौन सा है? 2008 का क्रैश। ये शायद सत्यम कंप्यूटर्स वाला क्रैश है, जो भी हुआ। ठीक है, फिर ये रिकवरी हुई, मार्केट उसी जगह पे 6,700 पे 2 साल 3 साल, देखो 3 साल साइडवेज रहा है, यहाँ पे पहुंचा, फिर रिट्रेसमेंट छोटा सा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत परफेक्ट रहता है। इंट्राडे में भी किसी भी चार्ट के लिए रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है। याद रखना ये पॉइंट जो मैंने अभी बोला, किसी भी चार्ट में रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है, उसको आगे अच्छे से मोमेंटम देने के लिए। फ्रेश बायर्स आते हैं रिट्रेसमेंट में। ठीक है, तो आया, फिर से बुलिश कैंडल साइडवेज, और ये ब्रेकआउट आया। ठीक है, 8,500 पे निफ्टी में ब्रेकआउट आया था। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, निफ्टी 2 साल साइडवेज रही, साइडवेज टू नेगेटिव, और फिर ये रैली किया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो। ठीक है, ब्रश ऑन करता हूँ। एक साल, क्या हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। 8 साल से निफ्टी ने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, मतलब निफ्टी की क्लोजिंग, ईयरली क्लोजिंग निगेटिव नहीं हुई है। ठीक है, कितने सालों से? 8 सालों से। मतलब निफ्टी पूरे साल कुछ भी करे, और ईयर के लास्ट में आकर वो पॉजिटिव क्लोजिंग कर दे रही है। ठीक है, क्या क्या आप समझ आया कि निफ्टी ने पिछले 8 सालों से एक बार भी रेड में क्लोजिंग नहीं दी है। आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, पर ये अच्छी बात नहीं है गाइस। इसलिए नहीं है क्योंकि रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चार्ट में, चाहे वो इंट्राडे हो या फिर कुछ भी हो। अगर आप इंट्राडे में पोजीशन बनाने जाते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हो? रिट्रेसमेंट पे। क्यों? वो एक सब्जेक्टिव पॉइंट रहता है। वैसे ही निफ्टी में भी रिट्रेसमेंट नहीं आई है 8 सालों से। अब ये बात हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये बात हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड थी, अभी भी है। ठीक है, और ये इतनी बड़ी रैली के बाद एक पुलबैक आ सकता है। ठीक है, इतनी बड़ी रैली के बाद एक पुलबैक आ सकता है। ठीक है, ये एक जनरल थिंकिंग होती है। यहाँ पे देखो, चला मार्केट 2 साल, पुल बैक आया किसी भी कारण से, फिर चला, फिर पुल बैक आया, फिर चला, फिर पुल बैक आया, और मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये देखो, कोविड में भी मार्केट नीचे आया था। ठीक है, बट रिकवरी हो गई, और ये क्लोजिंग ऊपर कर दिया। ठीक है, तो इसे भी हम लोग बियरिश क्लोजिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि बियरिश भी नहीं था, ये तुरंत रिकवरी हो गई। तो एक अजम्पशन मार्केट के करेक्शन का ये भी है कि मार्केट पिछले 8 साल से हायर हाई या फिर हायर क्लोज कर रहा है, एक भी रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, और अपना मार्केट अगर इसको और ऊपर जाना है तो ये अगर नीचे आके 1 साल रेट में क्लोजिंग कर देता है तो कुछ गड़बड़ या कुछ खराबी नहीं है मार्केट में।
वो फिर से एक फ्रेश मूव के लिए तैयार होगा। अगर मार्केट यहीं से निकल जाता है तो भी एक टेंशन है। क्यों? कंटिन्यूअस रैली, जो कि सही नहीं होता है यार, ठीक है। कंटिन्यूअस रैली कभी भी सही नहीं होता है। रिट्रेसमेंट, पुल बैक, कंसोलिडेशन भी जरूरी होता है, ठीक है, ताकि नए बायर्स, नए सेलर्स वहां पे अपना ट्रांजैक्शन करे और मार्केट फ्रेशली हाई बनाए, ठीक है। तो अब क्या? अब देखो, निफ्टी में मंथली जो मेरे को सब ईयरली सपोर्ट जो दिखता है वो यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे 2 महीने का हाई अप्रोक्स सेम है। कितना है ये? 18,900, ठीक है। देख रहे हो ना, ये इनसाइड पैटर्न की तरह ब्रेकआउट नहीं आया था और ये तब ब्रेकआउट दिया। तो अब अगर मार्केट पिछले महीने के लो, मतलब जो पिछले साल का जो लो है वो देखो, पिछले साल का लो है 21,137, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। ये जैसे हम लोग इंट्राडे में बोलते हैं ना कि पिछले दिन का लो सपोर्ट है, वैसे ही ईयरली में क्या होगा, पिछले दिन, पिछले साल का लो सपोर्ट है, ठीक है। तो ये है। अब एक बार इसको, तो अब अभी क्या है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है पिछले 8 सालों से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये 9वां साल चल रहा है। तो 8 साल से मार्केट निफ्टी में ईयरली टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गई निफ्टी के ईयरली टाइम फ्रेम की बात। अब एक बार इसको मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग इसको आज पूरा एनालिसिस करेंगे, इंट्राडे की बात नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने जो ईयरली में लेवल मार्क किया वो देखो यहाँ पे, ये मंथली में भी डिसाइसिव दिख रहा है, ठीक है। मंथली में भी ये डिसाइसिव दिख रहा है। अब देखो निफ्टी के लिए अभी के लिए क्या है, ठीक है? ये देखो, लगातार निफ्टी ने 1, 2, 3 महीने रेड की क्लोजिंग की है, मतलब लोअर लोअर क्लोजिंग या प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे निफ्टी बंद हो रही है, मतलब निफ्टी तो प्योरली बियरिश टेरिटरी में है, ठीक है। अब मेरे लिए सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट यही है, जो हम लोगों का लो है 23,263, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये वाला रेफरेंस पॉइंट, ये जो है, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट जो है यहाँ पे, ये यही निफ्टी अभी एकदम अपने एक्सैक्ट सपोर्ट पे बैठी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर करो, ये कैंडल, ठीक है, एक 1 नवंबर की जो मंथ की कैंडल है उसका जो लो है वो मंथली लो, ठीक है। उसके बाद ना ब्रेकआउट ऊपर आया, ना ब्रेकआउट नीचे आया, ठीक है। और ये देखो, ये क्लोजिंग नहीं आई इसकी, ठीक है। अब कैसा होने वाला है, अगर मंथली ब्रेकडाउन इसके नीचे आ जाता है 23,262 के नीचे, तो फिर निफ्टी सेल ऑन राइज है, ठीक है। अगर निफ्टी 23,247 के नीचे मंथली क्लोज कर देता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्यों? आज है 12 तारीख, अभी भी 10 से 12 दिन ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं और निफ्टी में जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। निफ्टी में जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, इसको मैं मार्क करूंगा, ठीक है। ये देखो, अगर एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करके क्लोजिंग देती है तो फिर जब रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, तो ये सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी रहेगा, तब ये 23,200 के आसपास मिलेगा तो इसको सेल करना है। उस समय का जो भी स्टॉप लॉस रहेगा मंथली या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे, ये हेजिंग वालों के लिए है जो ऑप्शन सेल करते हैं, ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है। प्योरली ऑप्शन सेलर्स के लिए ये हो रहा है। ऑप्शन बायर का तो सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे ही होता है, ईयरली वीकली कुछ मायने नहीं रखता है ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। तो ये बियरिश हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम को। ये तो हुआ मंथली, मंथली में मेरे पास सबसे बड़ा रेफरेंस लेवल यही है जहां पे अभी निफ्टी है,
अगर इसके नीचे मंथली क्लोजिंग आ गई तो फिर निफ्टी हमारे लिए बियरिश है। अब एक बार देखते हैं वीकली। ये देखो, अगर कोई सा भी लेवल बार बार हर बार हर टाइम फ्रेम में मैच करे तो फिर उसको इम्पोर्टेंस देनी है। अब देखो, ये जो है लेवल 23 ये हर टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट है। वीकली में हमने देखा यहाँ पे सपोर्ट है, मंथली में वो उस मंथली कैंडल का लो है, जो ब्रेकडाउन होगा तो बेयरिश है, डेली में भी सपोर्ट है। तो अगर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है डेली तो आएगी ही वीकली, मंथली, ठीक है, तो ये टोटल बियरिश है। अब यहाँ के बाद सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट देखो, एक छोटा सा सपोर्ट आपको ये दिखेगा, ये देखो, 22,600 से 22,500, ठीक है। फिर एक छोटा सा सपोर्ट आपको 22,000, 21,700 से 22,000 के बीच में है, ठीक है। मार्क कर, 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, उसके बाद 21,700 है। ये सारे वीकली हैं, तो ये मंथली में भी होंगे, ठीक है। ये वीकली हैं, देखो, ये मंथली में भी होंगे, देख रहे हो ना, मंथली टाइम फ्रेम पे एक मंथली कैंडल है, इसलिए ठीक से पता नहीं चला, पर ये वीकली सपोर्ट्स हैं निफ्टी के, ठीक है। अब निफ्टी यहाँ पे क्यों आएगी, ठीक है। ये देखो, यहाँ ब्रेकआउट आया, ये इलेक्शन के वजह से पैनिक हुआ था, उसके बाद ये ऊपर 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 निकल गया, एक बार भी 22,600 का रिटेस्टिंग नहीं हुआ, तो ये आएगा रिटेस्ट करने। चलो, और हम लोग एक दो रेफरेंस पॉइंट अगर ढूंढेंगे कि किसका रिटेस्ट नहीं हुआ, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ दिखेगा, ये देखो, 20,289। इसीलिए मैंने बोला कि क्या मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये देखो, यहाँ से मार्केट में गैप अप हुआ, गैप पेंडिंग है, और एक बार भी इसका टेस्टिंग नहीं हुई है, एक बार भी मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया है, इस लेवल को, 20,300 के लेवल को एक बार भी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। नॉर्मल क्या होता है, ब्रेकआउट आया, रिटेस्टिंग हुई और मार्केट मूव अप कर जाता है, पर यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो एक सिनेरियो यहाँ पे भी बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये तो 20,300 बहुत दूर है, ये नहीं कहता कि ये आ जाएगा, ठीक है। ये 20, अगर मार्केट भी 23,263 के नीचे ही क्लोजिंग देता है तो फिर आप डेफिनेटली तैयार हो जाओ कि 22,650 आने वाला है, ठीक है। पहले 22,000 पे रुकेगा, उसके बाद 22,650 आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये लेवल्स हैं जो कि निफ्टी में काम करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, ये एक बार ये लेवल टूटा तो देखो इतना गैप पेंडिंग है, वो भरेगा, फिर ये भरेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको 21,600 पे, 21,800 पे रुक जाना चाहिए। 21,800 पे करेक्शन भी अच्छा खासा हो जाएगा, 16%, 17% का करेक्शन हो जाएगा निफ्टी में, जो कि निफ्टी के लिए इनफ है अगर कोई क्रैश नहीं आता है तो। अब अगर हम लोग एक बार वीकली चार्ट देखें कि निफ्टी जनरली कितना करेक्शन देता है विदाउट क्रैश, ठीक है। देखो, 18% का करेक्शन रशिया यूक्रेन के टाइम में आया था, ठीक है। उसके बाद 10% का, उसके बाद से तो फिर ये बुल रन में तो बड़ा बड़ा करेक्शन नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे देखो 27% का करेक्शन आया था, तो 18% का करेक्शन एक बार निफ्टी ने शो किया है, तो यहाँ से 18% कितना होता है, ये देखो 21,700 पे होता है, तो एक करेक्शन हम लोग 21,700 पे मान सकते हैं, जो कि अभी करंट लेवल से कितना डाउन हो जाएगा, अभी करंट लेवल से 21,700 जो हम लोगों का लेवल आएगा, यहाँ से 7 पॉइंट, जो कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर जो कि एक कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है अगर यहाँ पे मंथली क्लोजिंग नीचे मिल जाती है तो, ठीक है। ये हो गया निफ्टी। अब एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं।
देखो निफ्टी जिस जगह को होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी तो पहले ही तोड़ चुकी। बैंक निफ्टी उस लेवल के नीचे है और दो ट्रेडिंग सेशन थे वो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में मेरा अगला सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए सीधा बन रहा है यहाँ 46,000। ठीक है, 2,000 पॉइंट का करेक्शन ये 2 दिन में भी कर सकता है। ठीक है, ये 2 दिन में भी अगर बैंक निफ्टी चाह ले तो 2 दिन में 2,000 पॉइंट नीचे खसक सकता है। क्यों? अब ये क्यों है, ये देखो। जिस तरह से ये 1 दिन में गिरा और 1 दिन में रिकवरी कर गया, वैसे ही जितनी तेजी से यहाँ आया उतनी ही तेजी से ये यहाँ भी आ सकता है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट था, ये टूट चुका है डेली टाइम फ्रेम में। इसको देखो मंथली पे। मंथली पे देखो बैंक निफ्टी कितने महीनों के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 महीने के लोज के नीचे बैंक निफ्टी चल रहा है अभी। इसका भी ईयरली चार्ट देखोगे तो वही है, देखो। ठीक है, देख रहे हो ना। इसमें तो कम से कम ईयरली में रिट्रेसमेंट्स है यहाँ पे, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा लैगिंग रहता है। पर अगर निफ्टी में करेक्शन आएगी तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर निफ्टी में करेक्शन आई तो बैंक निफ्टी भी ड्रैग होगा। तो ये बैंक निफ्टी का, लेकिन फिलहाल निफ्टी का चार्ट जो है वो सबसे ज्यादा बेयरिश है, खराब है। और ये अगर मंथली क्लोजिंग, अगर, फिर से सुनना, आएगी नहीं, अगर मंथली क्लोजिंग आती है नवंबर मंथ के नीचे की अच्छी लोअर लो क्लोजिंग, तो फिर 22,000 और 21,800 के लिए तैयार रहना है। ठीक है, 22,600 और फिर 21,800, ये निफ्टी लेवल शो कर सकता है। अगर निफ्टी टॉप से 21,600 भी आता है तो निफ्टी में 17% का करेक्शन आएगा, जो कि एक हेल्दी करेक्शन रहेगा। आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, एक हेल्दी करेक्शन रहेगा और आप कर सकते हो। अब क्या ये दो तुरंत आ जाएगी? नहीं, ये मंथली चार्ट है, हो सकता है ये कल टूट जाए, हो सकता है 1-2 महीने कंसोलिडेट करके टूटे। ठीक है, कोई नहीं जानता है इसको। अब देखो बैंक निफ्टी में क्या 46,000 कल के कल आ जाएगा? नहीं, ये ब्रेकडाउन आ जाए, यहाँ पे हो सकता है 1-2 कैंडल डोजी साइडवेज बन जाए और फिर ये फर्दर ब्रेक करे। ठीक है, कोई प्राइस एक्शन कब कैसा बनेगा नहीं पता। ठीक है, पर हाँ अगर लेवल्स टूटेंगे तो ये जाएगा। कोई आपको कितना भी बोल दे कि मार्केट नहीं गिरेगा, एफआईआई की बाइंग है, टीआईआई की बाइंग है, भाई ये चार्ट पैटर्न्स भी वही लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न्स भी एफआईआई डीआईआई इसके सेलिंग और बाइंग से बनता है। ठीक है, अगर आपको बैंक निफ्टी का पैटर्न भी दिख रहा है मतलब एफआईआई बेच रहे हैं तो वो गिरेगा। ठीक है, ये पैटर्न भी वही लोग बनाते हैं। तो ये कह देना कि नहीं नहीं ये गिरेगा नहीं, एफआईआई खरीद रहे हैं, कुछ काम नहीं आएगा। वो लोग बेच रहे हैं तभी ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये टीवी वाले आपको इसलिए ये सब बात बोलते हैं ताकि आप मार्केट में पैसा लगाओ, मार्केट गिरे ना। पर आपके नहीं लगाने और लगाने से कोई फर्क नहीं है, आपके 50,000 से मार्केट रुकने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट रुकने वाला रहता आपके पैसे से, तो इतने जो म्यूचुअल फंड में पैसे जा रहे हैं, फिर मार्केट रुक क्यों नहीं रहा है? मार्केट को तो रुकना चाहिए, लेकिन नहीं, मार्केट गिरे पे जा रहा है। क्यों? उनके पास ज्यादा बड़ा फंड है। तो जिनके पास ज्यादा बड़ा फंड है आप उनको फॉलो करो शांति से। ये अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर 22,600 और 21,800 के लिए तैयार रहना है। ठीक है, ये था सेंसेक्स भी। आप एक बार देखोगे ना मंथली टाइम फ्रेम पे तो देखो, सॉरी मंथली नहीं, ईयरली पे, तो इसमें भी रिट्रेसमेंट देखो नहीं आएगी। कितने मंथ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेंसेक्स में भी एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। ठीक है, वो रिट्रेसमेंट अगर 62,000 तक इसको आती है तो अच्छी बात है, 2 महीने का सपोर्ट है बहुत अच्छी जगह पे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये आएगा नहीं, पर हाँ अगर आता है तो अच्छी बात है। देखो मिड कैप में भी देखो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। एक साल 2022 में लॉन्च हुआ, नीचे आया था, उसके बाद देखो 2 साल से कंटिन्यूअस ऊपर की रैली है। एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग होगा तब ये रेजिस्टेंस बनेगा, और जिस दिन 13,361 पार हो जाएगा ये निकल जाएगा, या फिर नीचे नहीं आके यहीं पे कंसोलिडेट कर दे 2-3 साल, तब निकले तब और अच्छी बात है। ठीक है, तो टोटल कंक्लूजन क्या है कि एक रिट्रेसमेंट अगर आता है तो वहां पे डरना नहीं है, उसको लेना है। ठीक है, पोर्टफोलियो बेचना नहीं है। हाँ, ऊपर ऊपर के कॉस्ट पे कोई भी शेयर मत खरीदो अभी, क्योंकि अगर निफ्टी में करेक्शन आ गया
तो फिर भाई बुरे दिन, ठीक है, सबकी लंका लगेगी। ठीक है। एक और चीज हो सकता है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी, वो दिखाता हूँ। मंथली चार्ट खोल रहा हूँ, ये देखो। अगर ये इसके नीचे क्लोज करके मंथली कैंडल और क्लोजिंग नहीं आती है और एक बड़ी बुलिश कैंडल बन जाती है, तभी मैं मानूंगा कि ये बुलिश, और ये बुलिश किसके ऊपर होगा? 24,000 के ऊपर। ठीक है। ये मार्केट बुलिश कब होगा? 24,000 के ऊपर ही मार्केट बुलिश होने वाला है। ठीक है। 24,000 के ऊपर ही मार्केट बुलिश होगा, निफ्टी ऑन मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है। तो ये एनालिसिस था। ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो तैयार रहो नीचे के लिए, नहीं आया तब तो फिर ठीक है यार। प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है, किसी के बोले पे या मेरे या किसी भी यूट्यूबर के बोलने पे नहीं जाना है। प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस आपको कहाँ दिखेगा? चार्ट पे। ठीक है। चलो, एनालिसिस पसंद आई हो? लेवल्स मैंने सही से मार्क किए हैं। ठीक है। आप भी एक बार इसको फिर से रिपीट करना, देखना मैंने कैसे कैसे लेवल्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है। सेम आप भी कर सकते हो, तो फिर उसके लिए तैयार रहना। चलो, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना।